डियर स्टूडेंट्स, लिटरेचर की डिटेल समरी गिवन है, फिर भी लिटरेचर जब भी पढ़ें तो बुक को अपने सामने रखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड चैप्टर है, ये मोमेंट का सेकंड चैप्टर है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, और इसको रस्किन बॉन्ड लिखे हुए हैं। इसमें जो कैरेक्टर है उसमें कैरेक्टर के नेम नहीं गिवन है, ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर है, एक चाइल्ड जो है, एक बच्चा है, वो नरेटर ऑफ द आई करके लिखा हुआ है, तो वो स्टोरी का नरेटर है। और बाकी जो एनिमल है, टोटो जो मंकी है, नाना एक डोंकी है, और बाकी छोटे एनिमल के बारे में लिखा हुआ है। और एक स्टोरी जो है एनिमल लवर की स्टोरी है बेसिकली। इसकी स्टोरी अब शुरू होती है और ग्रैंडफादर जो हैं वो एनिमल लवर हैं, वो पहले से उनके पास एक जू है, उसमें कुछ एनिमल रखे हुए थे। तो वो टोटो को देखे तो टोटो जो है एक मंकी है छोटा सा, और उसको उसका जो ऑनर है उसको बांध के रखे हुए था। देखने में इनको दया आ गई और इन्होंने उसको 5 रुपीज में खरीद लिया, और इसलिए खरीदा कि वो अपने जू में जो है उसको रखेंगे। वो बहुत प्रेटी था, देखने में बड़ा अच्छा लगता था। और एज यू नो, मंकी जो होता है वो दांत जब निकालता है, जब वो खिखियाता है तो बड़ा भयावह लगता है। और उस मंकी को एक टेल भी होता है, जो कि ग्रैंडफादर उस टेल को देखने के बाद कहे कि मंकी टेल जो होता है मंकी का थर्ड हैंड होता है, और उससे वो बहुत ज़्यादा जो है अपने वर्क को कर सकता है। ये लोग ग्रैंडफादर और नरेटर जब मंकी को घर लाए तो ग्रैंड मदर इस चीज़ को लाइक नहीं करती थी, इसलिए ये लोग सोचा कि इसको छिपा कर रखा जाए। जब तक ग्रैंड मदर का मूड ठीक ना हो तब तक मंकी को लाना एक सीक्रेट रखा जाए। इसलिए लाकर उस मंकी को जो है लाया लोग, और उस मंकी को उनके घर में, ठीक है, एक जो अलमीरा था उसी अलमीरा के अंदर इस लोग उस मंकी को एक कील के सहारे बांध के रख दिया और अलमीरा को बंद कर दिया। और इसलिए ऐसा किया कि ग्रैंड मदर नहीं जाने कि मंकी को ये लोग लाए हुए हैं, ठीक है। वो वहां हो गया। जब कुछ देर बाद ग्रैंडफादर और दोनों देखने गए कि उस अलमीरा से निकाल के इसको दूसरे जगह रखा जाए, तो अंदर का जो कंडीशन देखे कि उसने क्या किया था, टोटो ने क्या किया था कि उस दीवार पे जो कागज साटा हुआ था उसको फाड़ के दिया था, दीवार के प्लास्टर को निकाल दिया था, और इसका जो ब्लेजर था, नरेटर का जो ब्लेजर था, उसको चिथरे चिथरे कर दिया था, और बहुत बुरे कंडीशन में कर दिया था। और ये सोचने लगा अगर ग्रैंड मदर को पता चलेगा इन सब बातों के बारे में तो क्या कहेगी। लेकिन ग्रैंडफादर कोई नाराज नहीं हुए, वो देखे और कहे कि ये मंकी बहुत एक्टिव है और बहुत क्लेवर है, क्योंकि इसने जो है तुम्हारे ब्लेजर को फाड़ दिया है, और उस ब्लेजर से वो जो है उससे रस्सी बना लेगा वो, ठीक। उसके बाद जो है इसको ले जाए गए और उसको जो है सर्वेंट क्वार्टर में, जहाँ पे बाकी एनिमल ग्रैंडफादर के रहते थे, टोटोएज रहता था, रैबिट रहता था, स्क्वायर रहते थे, गोट रहता था, वहाँ पे ले गए और वहाँ पे इसको ले जाकर रख दिए, ठीक है, उस सब के साथ रहने के लिए। लेकिन वो जो टोटो था वो किसी भी एनिमल को रात भर सोने नहीं दिया। ग्रैंडफादर को नेक्स्ट डे सहारनपुर जाना था पेंशन लेने के लिए, लेकिन ये इतना मिस्चीवियस था कि ग्रैंडफादर इसको वहां रख के नहीं जा सकते थे। तो फिर वो सोचे कि उसको लिए जाते हैं अपने ही साथ, लेकिन नरेटर तो उनके साथ नहीं गए थे। लेकिन ग्रैंडफादर लौट के आया तो अपनी कहानी सुनाए थे, जो है एक बड़े से कैनवास बैग में इसको जो है अंदर रखा गया, बहुत मोटा था क्योंकि वो उसको काट नहीं सके, और उसको बांध दिए और उसी में रख के उसको ले गए। स्टेशन पे जब ले गए तो वो जो बैग था वो बंद था, लेकिन वो इधर इधर हिलता था, डोलता था। तो इससे स्टेशन पे जो देखने वाले थे ये जो है वो बड़ा उनको आश्चर्य लगा कि ये क्या, किस तरह का बैग है। वो लोग बड़े आश्चर्य में उसको देखते रहे। और उसके बाद वो ट्रेन में देहरादून तक, वहाँ पे सहारनपुर तो पहुँच गए। सहारनपुर स्टेशन पे जब टिकट कलेक्टर ग्रैंडफादर का टिकट चेक कर रहा था तो किसी तरह से टोटो जो है मैनेज किया और अपना गर्दन बाहर निकाल के टिकट कलेक्टर को देखते हुए अपना दांत दिखा दिया। टिकट कलेक्टर जो है देख के बहुत आश्चर्य में पड़ गए
और वो जो है उसके बाद कहे कि आप अपने साथ एक डॉग को ले जा रहे हैं, इसलिए आपको जो है उसका फेयर देना पड़ेगा। ग्रैंडफादर कहे कि ये डॉग नहीं है, ये मंकी है, इसके भी 4 पैर हैं और डॉग को 4 पैर होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये मंकी है। लेकिन डॉग को उसने कहा कि नहीं, इसके पैसे देने पड़ेंगे और ग्रैंडफादर को 3 रुपीज टोटो के फेयर देने पड़े। और टिकट कलेक्टर ने टोटो को कैटेगरी डॉग के ही कैटेगरी में रख के उसका फाइन लिया। उसके बाद क्या हुआ कि ग्रैंडफादर को गुस्सा आ गया और अपने पॉकेट से जो है एक टोटॉयज को निकाले और उसको दिखाए और कहे कि इसके भी तुम टिकट लोगे, ये भी डॉग है, इसके भी फाइन लोगे। तो उसको देखा थोड़ी देर और कहा कि नहीं, ये डॉग नहीं है, इसलिए इसके जो है पैसे नहीं लगेंगे। अब जो है उसको जो है एक स्टेबल में वो टोटो को यहाँ पर दूसरे जगह ट्रांसफर करना पड़ा। स्टेबल होता है एक्चुअली, जनरली स्टेबल उसको बोलते हैं जहाँ पे लोग हॉर्स को रखते हैं, लेकिन जहाँ पे दूसरे जानवर भी रखे जाते हैं उसको भी बोला जाता है। तो एक यहाँ पे वो लोग ले गए, एक डोंकी रहता था जिसका नाम नाना, और उसी के साथ इसको ले गए। तो ये जो मंकी था उस डोंकी को बहुत परेशान करता था, नाना को बहुत परेशान करता था, उसका कान पकड़ के उसमें अपना दांत गड़ा देता था। इसलिए दोनों जो है पूरे जब तक वहाँ पे रहे कभी एक दूसरे के फ्रेंड नहीं रहे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि टोटो का बाथिंग करना। वो टोटो जो है विंटर टाइम में गर्म पानी में बाथ करता था। पहले तो टब में पानी रख दिया जाता था, उसमें हाथ डाल के उसको चेक करता था और उस जब सूटेबल लगता था तो उसके अंदर इंटर करके नहाता था। फिर जो है साबुन लगाता था और जो है वो साबुन लगाने के बाद वो फिर नहाकर, और जब पानी ठंड हो जाता था तो फिर जो है किचन फायर में आग के पास अपने आप को गर्म करने जाता था। और यदि और कोई इसको देख के हंस दिया तो गुस्से में हो जाता था और उस दिन वो नहीं नहाता था। इसी तरह से एक दिन जो है क्या हुआ कि एक केटल रखा हुआ था, एक स्टोव पे बहुत बड़ा केटल रखा हुआ था, पानी गर्म हुआ था। टोटो गया, उसमें हाथ डाला तो पानी कंफर्टेबल था, बहुत गर्म नहीं था, वो उसमें चला गया। लेकिन नीचे से जो पानी गर्म हो रहा था, जो जब थोड़ी देर बाद गर्म हो गया तो उसका कंडीशन जो है बहुत खराब हो गया और वो उसी में जंप करने लगा। किसी तरह उससे बचाया गया और उसको जो है बाहर लाया गया, और टोटो को बाहर लाया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन ये नरेटर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर सब लोग जब गए डाइनिंग टेबल पे, देखे कि वहाँ पे पुलाव रखा हुआ था, और ये लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो टोटो पहले से ही वहाँ पे हाजिर था, ठीक। ग्रैंड मदर देखी उसको और ग्रैंड मदर चिल्लाई। उसके बाद वो क्या किया कि एक प्लेट जो है उन पे चला दिया। दूसरे जो है जब दूसरा आंटी चिल्लाई तो उसको एक गिलास खींच दिया। जब ग्रैंडफादर आगे मूव किए तो वो क्या किया कि वो डिश सहित तो पुलाव लेकर खिड़की से बाहर चला गया और जैक फ्रूट ट्री पे जाकर जो है वहीं पे दिन भर बैठ के बड़े आराम से उसको एक एक दाना खाता रहा। और जब वो खत्म हो गया तो ऊपर से ही फेंक दिया और उस डिश को जो है 100 छोटे छोटे टुकड़े में जो है फट गया। ये सब देखने के बाद ग्रैंडफादर को बहुत गुस्सा आया और ग्रैंडफादर एट लास्ट जो है उसको फिर गए और उसी टोंगा ड्राइवर से जिसे जो खरीदे थे उसी से 3 रुपए में बेच दिए। ये तो आपकी कहानी पूरी हो गई। अब एक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन यहाँ गिवन है, कुछ क्वेश्चन आपके बुक में भी होंगे, तो इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज टोटो, हु ब्रॉट हिम एंड व्हाई। टोटो को कौन लाया, क्यों लाया। व्हाट वाज ओपिनियन ऑफ ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर का क्या ओपिनियन था पेट के प्रति। गिव डिटेल अबाउट अदर पेट, दूसरे पेट जो थे उनके बारे में ज़रा डिटेल बताइए। राइट जर्नी ऑफ टोटो टू सहारनपुर, सहारनपुर जब ग्रैंडफादर कैसे ले गए, क्या क्या इंसिडेंट हुआ उसके बारे में लिखना। व्हाई डिड ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो, टोटो को फिर जो है जाकर उसे 3 रुपए में बेच दिए, तो ऐसा क्यों किए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स।